एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। मैम नाउन किसी भी चीज के नाम को कहते हैं। प्रोनाउन जो बस बस नाउन की जगह बस बस नाम नाम सुना दीजिए। तफसील पेश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी इसकी तफसीलात पढ़ाई जाएंगी। क्योंकि वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन तो आप सबको पता है कि नाउन नाम को कहते हैं, प्रोनाउन जमीर को ओके। कहते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या है ये हम इंशाल्लाह बताएंगे। साइमा आप सुनाइए जल्दी जल्दी। There are 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. वेरी गुड। अल्तिशा आप सुनाइए बेटा। यस मैम। मैम 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। वर्ब भी 2 टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं: मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, एंड एडवर्ब, preposition and conjunction and interjection. ठीक है, मरियम आप सुनाइए बेटा। जी आपा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। वेरी गुड। सिस्टर शिफा। सिस्टर शिफा। जी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। वेरी गुड। जी सिस्टर जकिया। मरियम। शिफा, सिस्टर शिफा माइक ऑफ कीजिए। जी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है माशाल्लाह। चलिए आज का हम सबक शुरू कर रहे हैं। लेसन नंबर 6 या चैप्टर नंबर 6, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ए एन द, इनको आर्टिकल्स कहते हैं और इनका इस्तेमाल क्या है ये इंशाल्लाह देखेंगे। जैसे यहाँ पर लड़का लिखा है और उसके आगे अल वलदू और द बॉय लिखा है। जैसे अरबी में अल किसी आम नाम को खास बनाने के लिए अल लगाते हैं, ऐसे इंग्लिश में किसी कॉमन नाउन को डेफिनेट नाउन बनाने के लिए, खास नाम बनाने के लिए द का इस्तेमाल करते हैं। द बॉय मीन्स कोई पर्टिकुलर, कोई खास लड़के के बारे में बात हो रही है। और अगर ये कहना हो एक लड़का, उर्दू में एक लड़का अगर कहना है तो उसकी अरबी होती है वलदुन, यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के साथ में। अगर इसी की इंग्लिश बनानी हो तो आप बॉय नहीं कहेंगी बल्कि अ बॉय कहेंगी। वन बॉय भी नहीं कहेंगी, वन माने भी एक होता है लेकिन इंग्लिश में इसको अ बॉय कहा जाता है। तो एक के लिए इंग्लिश में 2 लफ्ज हैं, अ और एन। वन भी है, फर्स्ट भी है, लेकिन उनका इस्तेमाल अलग तरह से है। यहाँ पर हम आर्टिकल्स को पढ़ेंगे और ये 3 है, ए एन और द। अब आपसे सवाल ये हो सकता है कोई आपसे सवाल करे कि आर्टिकल्स कितने हैं, तो 3 है। कौन कौन से हैं? ए और एन, दोनों का मतलब एक होता है। और द, ये किसी आम नाम को खास बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। खास और आम का फर्क क्या है ये समझते हैं। गिव द बुक और गिव अ बुक, अगर ये 2 जुमले बोले जाएं, गिव अ बुक का मतलब होता है एक किताब दो, मतलब कोई भी जनरल किताब। बस अगर कोई कहे गिव अ बुक, आप कोई भी किताब उनको दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे गिव द बुक, तो वो इसका मतलब है कि वो एक खास किताब मांग रहा है जिसके बारे में आपको जानकारी है। हालांकि वो बुक आगे मेंशन नहीं हुई है कि अरबी की मांगी है, छोटी मांगी है, बड़ी मांगी है, पुरानी मांगी है, नई मांगी है। खास कई वजूहत से हो सकती है, लेकिन ये 2 बात करने वालों के बीच में मालूम होता है कि अगर द यूज हुआ है इसका मतलब वो कोई खास किताब को मांग रहे हैं और दोनों को उस बारे में इल्म है। जैसे आज मैं एक डॉक्टर से मिला, आज मैं एक डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी। आई मेट अ डॉक्टर टुडे। एक डॉक्टर से मिला मतलब एक जनरल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, किसी डॉक्टर का खास बताना मकसद नहीं है, बल्कि ये बात बतानी मकसद है कि मैं डॉक्टर से मिला हूँ। द डॉक्टर गेव मी मेडिसिन, और डॉक्टर ने, द डॉक्टर, अब यहाँ पर द डॉक्टर जब दोबारा इस्तेमाल किया गया द डॉक्टर,
तो इसमें डॉक्टर के साथ दा लगाने की वजह ये है कि जब पहली बार ये सेंटेंस में आ के साथ था और कॉमन नाउन था, लेकिन जब इसको हम दोबारा यूज करते हैं, ये इंग्लिश का रूल है, जब दोबारा उस लफ्ज को इस्तेमाल करेंगे तो दा के साथ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब वो कॉमन नाउन नहीं रहा, क्योंकि उसके बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं। और सुनने वाले को भी, पढ़ने वाले को भी, अगर रिटन फॉर्म में है तो पढ़ने वाले को, और स्पोकन फॉर्म में है तो सुनने वाले को ये अंदाजा हो गया कि ये बात पिछले जुमले में जिस डॉक्टर का जिक्र हो रहा था उसी के बारे में कही जा रही है, इसलिए यहाँ दा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल मैं महाराष्ट्र के एक शहर में था, शहर बहुत बड़ा नहीं था। आई वॉज इन अ सिटी, आई वॉज इन अ सिटी, अ सिटी, ये जो है अ सिटी एक शहर में था, ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर अ सिटी कहने का मतलब ये है कि कोई एक आम शहर में था, लेकिन अगर इसी जुमले को इसमें मजीद इंफॉर्मेशन जोड़ी जाए तो अब ये आ जो है दा हो जाएगा। द सिटी वॉजंट वेरी बिग, वो शहर बहुत बड़ा नहीं था। द सिटी वॉजंट नहीं था, वॉज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉजंट। द सिटी वॉजंट वेरी बिग, वो शहर बड़ा नहीं था। तो ये कुछ दा का इस्तेमाल है जो हम इंशाल्लाह एक्सरसाइजेज में और समझेंगे। यहाँ पे समझिए, जो नाउन खास हो उससे पहले दा का इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा और वॉल्यूम जो तेज कर नाउन, दीजिए अपने। आवाज कम आ रही है क्या सभी लोग को? बताएं प्लीज। हम सही आ रही है। अच्छी बात है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सिस्टर शिफा। जो नाउन खास हो उससे पहले दा का इस्तेमाल होता है, और जो नाउन आम हो उससे पहले हम अ या एन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस इस्तेमाल की भी दो सूरतें हैं। अगर वो लफ्ज वॉवल से शुरू हो, और वॉवल 5 हैं, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू, इसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, नीचे भी लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 5 हैं और ये वॉवल्स हैं। अगर कोई भी लफ्ज इनसे शुरू होता है, जैसे एप्पल है, एलिफेंट है, इंक है, ऑरेंज है, या फिर यू से कोई अम्ब्रेला है, तो इन लेटर्स से कोई भी लफ्ज जब शुरू होता है तो उसके शुरू में हम एक कहने के लिए ए नहीं लगाते हैं, बल्कि एन लगाते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे रूल हैं, लेकिन अभी इतना ही समझ लें तो काफी है कि किसी खास नाम से पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे, या खास नाम उसको खास तौर पर इस्तेमाल करने के लिए दा का इस्तेमाल करते हैं, और आम नाम के लिए कभी ए और कभी एन। ए उन नामों से पहले इस्तेमाल करते हैं जो नाम कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, जो 21 है, और एन हम उन अल्फाज के शुरू में इस्तेमाल करते हैं जिनके शुरू में वॉवल यानी ए ई आई ओ यू के लेटर मौजूद हों। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मिसाल दे रखी है, अगर आपको किसी खास गाय के बारे में कहना है तो आप द काउ कहेंगी। इसी तरह अंडा, अंडे के लिए द एग, आलू के लिए द पोटैटो, टमाटर के लिए द टोमेटो, और एलिफेंट के लिए द एलिफेंट। खास बनाने के लिए सबके शुरू में दाल लगा देंगे। और अगर यही बात आपको इस तरह कहनी एक से, तो आप कहेंगे एन एप्पल, क्योंकि एप्पल में आप देख रही हैं, एप्पल में सबसे पहला लेटर ए है जो एक वॉवल है। अगर पहले लेटर में ए ई आई ओ यू आए तो वहां एन लगाते हैं एक बनाने के लिए, और ये आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, लेकिन मजीद याद दहानी के लिए समझ लीजिए। इसी तरह एक संतरा एन ऑरेंज, एक छाता एन अम्ब्रेला, एक हाथी एन एलिफेंट, एक बिल्ली अ कैट। अब यहाँ अ कैट में अ लगा है, ऊपर एन लगा था, उसकी वजह यह है कि कैट कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, सी कॉन्सोनेंट लेटर है। दो तरह के हरूफ होते हैं इंग्लिश के, वॉवल और कॉन्सोनेंट्स। वॉवल 5 है, ई ई आई ओ यू, इसके अलावा जितने हैं वो सब कॉन्सोनेंट हैं। इसलिए अ कैट, अ डॉग, अ फेस, अ यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये अजीब बात है, यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे इसके शुरू में एन नहीं लगता है, ए लगता है, आप कहेंगे ए यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये बात रूल के खिलाफ है, यहाँ एन आना चाहिए, कि इसके शुरू में यू आ रहा है, और यू जो है वॉवल है। तो याद रखिए कि अगर इसका प्रोनाउंसिएशन, इनका लहजा या तलफ़ुज़ यू होगा तो इसके शुरू में ए ही आएगा, एन नहीं आएगा। और अगर इसका प्रोनाउंसिएशन अ होता, जैसा कि अम्ब्रेला में देखिए, अम्ब्रेला में भी यू है, लेकिन इसको हम अ पढ़ रहे हैं, अम्ब्रेला को अ पढ़ते हैं। तो
अम्ब्रेला के यू को हम आ आवाज के साथ पढ़ते हैं, इसलिए इसके शुरू में एन लगाते हैं। असल में वॉवेल का मतलब होता है ए ई आई ओ यू। बगैर मशक्कत के जो आवाज हमारे साउंड बॉक्स से, जो हमारा गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड है, उससे डायरेक्ट बगैर मशक्कत की जो आवाज बाहर आ जाती है ए ई आई ओ यू कहने में, तो उसके शुरू में हम एन लगाते हैं। इसके अलावा सबके शुरू में हम ए लगाते हैं। जैसे इसके अलावा एक लफ्ज और भी है। अच्छा, नीचे और मिसालें देख लेते हैं पहले उसको। मैम जी पूछिए। मैम जो यूनिवर्सिटी में समझ में नहीं आया। आप इसको रिपीट पर देखिएगा। किसी और के समझ में आया है ये बात? किसी बताइए, या किसी और लोग के भी नहीं आई है? मैम आ गई समझ में। अच्छा, तो मुबश्शिरा देखिए, एक लफ्ज है HONEST, को क्या पढ़ेंगे? आपने कभी सुना है ये लफ्ज HONEST? ऑनेस्ट। मुबश्शिरा, ऑनेस्ट, ये है लेकिन आप इसको ऑनेस्ट पढ़ रही हैं। तो इंग्लिश के कुछ रूल ऐसे होते हैं कि लिखा तो ये जा रहा है लेकिन पढ़ा ये जा रहा है। हॉनेस्ट को हम ओ साउंड से पढ़ते हैं, इसलिए इसके आगे हम एच का ख्याल नहीं रखेंगे, ओ का ख्याल रखेंगे और एन ऑनेस्ट कहेंगे, क्योंकि ए ई आई ओ यू की आवाज आए और यू में यू की आवाज आ आनी चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, जो बात आपकी समझ में नहीं आई वो ये है कि दो अल्फाज आपको दिखाए गए। एक था यू से शुरू होने वाला अम्ब्रेला और दूसरा था यू से शुरू होने वाली यूनिवर्सिटी। दोनों में एक जगह यू की आवाज आ थी और एक जगह यू की आवाज यू ही थी। मुबश्शिरा, ये बात आपकी समझ जी में आ गई? जहां पर जी मैम। यू की आवाज यू आएगी उससे पहले हम अ लगाएंगे, और जहां यू की आवाज आ आएगी उससे पहले हम एन लगाएंगे। ओके मैम, समझ मैम गया। समझ में आ गया आपकी? बस ये यू में जी, ही करना है ना, क्योंकि ये तो यू में ही ऑरेंज। करना है, ये यू में ही करना है, और बाकी में नहीं करना है। बाकियों की मिसाल और बता रहे हैं, उसको गौर से समझिए। जैसे अभी ऑनेस्ट के बारे में हम बता रहे थे, ऑनेस्ट के शुरू में एच आता है, तो रूल के अकॉर्डिंग इसमें ए ऑनेस्ट होना चाहिए, लेकिन ए ऑनेस्ट नहीं बोलते हैं, एन ऑनेस्ट बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एच को नहीं पढ़ रहे होते हैं, ओ को हम प्रोनाउंस करते हैं। एच लिखा हुआ तो होता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। जी और इसको मजीद इस तरह समझिए, जैसे एक स्पेलिंग है अल्तिशा, जी मैम। बताइए COME क्या होगा? COME, कम। कम। अब COM क्या होगा? COM कम। COM कम, COME कम, SOM सम, SOME सम। मतलब हर जगह ई तो है लेकिन ई को लिखा तो गया, पढ़ा नहीं जा जी रहा। तो इंग्लिश के कुछ रूल ऐसे होते हैं जहां पर लेटर लिखे तो होते हैं, पढ़े नहीं जा रहे होते। ये तो हमें अभी जो मिसाल दी आपको कम की, सम की, ये ई के लास्ट में आने की थी, लेकिन ऑनेस्ट में शुरू ही लेटर को नहीं पढ़ा जा रहा, एच को ऑनेस्ट पढ़ते हैं, और ओ जो है वोवेल लेटर है, इसलिए इसके शुरू में भी एन लगाते हैं। तो दो एक्सेप्शन आपने आज पढ़े, एक यूनिवर्सिटी में यू होने के बजाय एन लगाया गया, और ऑनेस्ट में एच होने के बावजूद वहां बजाय ए लगने के एन लगाया जा रहा है। इसके अलावा जैसे एक लफ्ज है MLA, MLA, जगहों के MLA होते हैं, MP MLA। आपने ये पॉलिटिशियंस के जॉब जॉब प्रोफेशन के नाम है, आपने नाम सुना होगा कि अलीगढ़ के MLA फला साहब हैं। तो MLA में एम जो है वो एक लेटर है। बताइए अल्तिशा, ये लेटर है या वर्ड है? MLA, अल्तिशा जी माइक ऑन कीजिए बेटा। लेटर है या ये वर्ड है? एम एम मैम। MLA होता है ना, MLA, तो ये लेटर यस सुनाई दे रहा है आपको? वर्ड मैम लेटर है, क्योंकि लेटर है, वेरी गुड। MLA की तो एक ये फुल फॉर्म होती है। MLA की फुल फॉर्म होती है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये जी कॉन्ट्रैक्शन टाइप से है। तो एम जो है असल में एम की साउंड होती है माँ। जब भी आप कोई इस लेटर से कोई भी वर्ड बनाएंगी तो एम जो है एम सुनाई नहीं देता है, बल्कि माँ सुनाई देता है। ये बहुत ही अजीब बात है कि हम इंग्लिश लेटर बोलते दूसरे तरीके से हैं और फिर वर्ड दूसरे तरीके से बनाते हैं। जैसे एम फॉर मैंगो, पढ़ा हमने लेटर में एम था लेकिन माँ बन गया वो,
उर्दू में इस तरह नहीं होता है। उर्दू में आपने मीम पढ़ा है तो माही आवाज सुनाई देगी, या अरबी में इस तरह नहीं होता है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हैं बज़ाहिर। तो यहाँ पर भी अगर आपको एमएलए के शुरू में, अब आप लोग बताइए आइडिया से, ए एमएलए लगाएं या एन एमएलए लगाएं? बताइए कोई भी। मैम एन एमएलए होगा क्योंकि आग की आवाज एन एमएलए, क्योंकि आ की आवाज आ रही है। वेरी गुड। एन एमएलए, एम जरूर है इसके शुरू में, लेकिन आ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसकी साउंड को हम देखेंगे। साउंड अगर वॉवेल साउंड जैसी है तो एन लगेगा, और अगर साउंड वॉवेल साउंड जैसी नहीं है तो ए लगेगा, यानी कॉन्सोनेंट साउंड की तरह। और परेशान मत होइए, कुछ एक्सरसाइजेज आएंगी बार बार इस्तेमाल से, वहां भी आपके समझ में आएगा। और फिर भी अगर अभी किसी के समझ में ना आया हो तो आप लोग इस वक्त भी सवाल कर सकती हैं। इसके अलावा भी मैम बहुत सारी मिसालें हैं। जी एमएलए का, सिस्टर सुगुई। मैम एमएलए का नहीं समझ आया, मतलब एम लगेगा वहाँ। एम एल ए का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है? इसका जवाब दीजिए। मैम एम, मैम एम, मैम कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है। इसके शुरू में क्या आना चाहिए था? ए आना चाहिए था या एन? मैम ए। ए आना चाहिए था, लेकिन ए नहीं लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट अगर ये होता, और अगर ये है तो इसकी आवाज माँ होनी चाहिए। एम की आवाज माँ होती है। कॉन्सोनेंट एम, क्योंकि एम एक कॉन्सोनेंट लेटर है, उसकी आवाज माँ है। यहाँ पर ये अपनी माँ साउंड से नहीं पढ़ा जा रहा, ए साउंड से पढ़ा जा रहा है एम, इसलिए ये वॉवेल साउंड बन रही है। वॉवेल साउंड जहाँ आती है वहां पर एन यूज करते हैं। जी। ये साउंड का लेटर को आप नहीं देखेंगे, साउंड को देखेंगे। जब भी ए और एन यूज करेंगे तो वहां पर हम साउंड को देखेंगे। साउंड वॉवेल जैसी है, ये कॉन्सोनेंट जैसी है। और इसको जिन लोग के अब भी नहीं समझ में आया तो बार बार आप लोग रिकॉर्डिंग को सुनिएगा, वहां समझ में आएगा। और फिर हम कुछ एक्सरसाइजेस कराएंगे तो वहां भी इंशाल्लाह आप लोग की समझ में आएगा। अब मैम आगे लिखा है नाउन। जी मुबशरा। मैम जैसे किसी नाउन के मतलब किसी भी जगह का या शख्स के नाम के शुरू में आग की आवाज आएगी तो वहां पर हम एन ही लगाएंगे। जी देखिए, शख्स के नाम के शुरू में आप ए और एन नहीं लगाएंगी और न दा लगाएंगी, क्योंकि ये जो है अ, उसके शुरू में आता है, इनडेफिनिट नाउन्स के शुरू में आता है। डेफिनिट नाउन के शुरू में आपको अ या एन लगाने की जरूरत नहीं है। खास नाम के शुरू में आपको अ और एन लगाने की जरूरत नहीं होती है। देखिए चलिए, जो नाउन सिंगुलर, वाहिद और काउंटेबल काबिल शुमार हों, उनसे पहले किसी न किसी आर्टिकल का लगाना जरूरी होता है। अब जो आपने सवाल किया था उसका जवाब भी है। देखिए, अ एन कब आप लगाएंगे? जो नाउन सिंगुलर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कहा प्लूरल होता है, इसका कोई प्लूरल तो नहीं होता, ये तो किसी शख्स का नाम है। तो जिनका जो नाउन सिंगुलर होते हैं उनके शुरू में काउंट, अगर वो वाहिद या काउंटेबल होते हैं तो उनके शुरू में हम आर्टिकल का यूज करते हैं। और प्लूरल, जमा और अनकाउंटेबल नाकाबिले शुमार होने की सूरत में अगर खास हैं तो दा का इस्तेमाल होगा, वरना कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्लूरल नेम के शुरू में भी हम आ और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और अगर ज़रूरत हो दा की तो दा इस्तेमाल करते हैं। और ज़रूरत से मुराद यही वही तफसील है जो हमने दा के बारे में ऊपर बताई है। ग्रामर में बहुत मत अटकिए, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि थोड़े बहुत आप यहाँ पे सेंटेंसेस बनाना सीख पाएं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हम प्रॉपर स्पीकिंग कर पाएं। अलगरज यहाँ पर देखिए, कुछ मिसालों से समझ में आएगा जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। अगर ये कहना है ये एक किताब है तो आपको अ लगाना ही होगा, क्योंकि एक के बारे में बात हो रही है। इंग्लिश में जब भी एक के बारे में बात हो वहां आपको ए लगाना ही पड़ता है। उर्दू में ऐसा नहीं होता। अगर हम कहें ये बिल्ली है, बिल्ली है से समझ में आ जाता है कि एक है। और अगर एक से ज्यादा होती तो है लगता है ये बिल्लियां हैं, या बिल्लियां भी जमा हो जाता। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है।
इंग्लिश में सिंगुलर के साथ जब भी आप सिंगुलर नाउन को यूज करेंगी तो वहां या तो ए लगाएंगी, कॉन्सोनेंट था इसलिए ए लगाया बुक का बी, और अगर यहाँ पर ऑरेंज होता तो एन लगाते, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज अ बुक। ये बात तो आप सबके समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसी तरह दूसरा जुमला है दिस इज द बुक, दिस इज द बुक। अब ऊपर इसके बाद अ था क्योंकि एक किताब की बात हो रही थी। दूसरा उर्दू का जुमला क्या है, ये किताब है, यहाँ पर सिर्फ इतना कहा गया ये किताब है। अब अगर इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करना है और किसी ने ऐसा बोला है ये किताब है या ये किताब है, तो वहां पर आपको द का यूज करना होगा। दिस इज द बुक, इसका मतलब ये है कि हम बोलने वाला किसी खास किताब के बारे में बात कर रहा है। यहाँ थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो सकता है कि दा के बारे में समझ में नहीं आया, तो बस इतना समझ लीजिए, अगर एक है तो आ और एन लगाइए वोवेल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से, और नहीं है तो फिर आपको दा का यूज करना है। जैसे मैं एक तालिबे इल्म हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। और अगर यूं होता कि मैं तालिबे इल्म हूँ तो क्या तर्जमा होता, बताइए। मैम I am the student. आई एम द स्टूडेंट, वेरी गुड, The आई एम student. द स्टूडेंट। अगर एक का लफ्ज नहीं है तो आपको दा लगाना है, आई एम द स्टूडेंट। और मैं एक टीचर हूँ, इसकी इंग्लिश ये एक आइसक्रीम है, इसकी इंग्लिश करिए कोई। दिस इज आइसक्रीम। This is an ice cream. नहीं मुबशरा, दिस This इज is an एन ice cream. आइसक्रीम, वेरी गुड। आइसक्रीम का जो आई है वो वॉवेल है, IAEIOU, इसलिए वहां एन आएगा। ये आइसक्रीम है, अब क्या कहेंगे, दिस इज द आइसक्रीम। दिस इज द आइसक्रीम, वेरी गुड। सिस्टर जकिया से भी पूछ लेते हैं, अगर सिस्टर जकिया ये कहना हो ये एक केला है तो क्या कहेंगे, इंग्लिश कैसे बनाएंगे सिस्टर जकिया? This is a banana. दिस इज अ बनाना। और ये कहना है कि ये केला है, ये केला है। This banana. नहीं, दिस बनाना मतलब तो ये केला जी ऐसा होगा। जी। और से सुनिए, हमने दो तरह से बनाना सिखाया है, एक तो ये कि जिसमें ए या एन लगाएं आप, एक जिसमें दा लगाएं। अगर एक का लफ्ज उर्दू में है तो आप ए लगाएंगे, और एक का लफ्ज उर्दू में नहीं है तो आप दा लगाएंगे। दिस इज द बनाना, This दिस is the बनाना नहीं banana. कहेंगे। अच्छा, देखिए अब this is फिर the से एक banana. जुमला बनाइए, ये जी। एक ये एक बल्ब है, This बनाइए is इंग्लिश। the bulb. इसमें एक का लफ्ज आपको सुनाई दिया या नहीं दिया? जी ये जी। एक बल्ब तो, है, तो ये तो कैसे दिस बनाएंगे इंग्लिश? ये एक बल्ब है, तो दिस इज अ बल्ब होगा ना उसका तो। जी। हाँ हाँ, लेकिन अभी आपने दा लगा दिया था। तो मुबशरा अभी रुकिए, अब सिस्टर जकिया अब आपको बनाना है ये बल्ब है, सिस्टर जकिया This is the bulb. दिस इज द बल्ब, वेरी गुड। एक का लफ्ज आ रहा है तो ए और एन लगाइए, नहीं आ रहा है तो द लगाइए। अब हर जगह आपको ये रूल देखना होगा। जी। दिस इज अब एक किताब है, दिस इज द बुक, ये किताब है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। द बॉयज केम, द बॉयज केम, लड़के आए, बॉयज केम। द टी इज गुड, चाय अच्छी है। ये कुछ इस्तेमाल दिखाया गया है कुछ जुमलों का। अब यहाँ पर ये, यस प्लीज। मैम ये पूछ रही थी कि आपने जो बनाया दिस इज अ बनाना, दिस इज द बनाना, या जो आपने दा के बारे में बताया, तो आप ये सिर्फ आपने समझाने के लिए बताया ना, क्योंकि दा तो किसी खास जगह पे ही लगाया जाता है ना, जब हम किसी खास चीज की बात जी कर रहे हैं, हाँ, किसी ये खास खास जगह की। जगह ही है, ये खास जगह ही है। दिस इज द बनाना जब आप कह रही हैं, इसका मतलब किसी खास केले के बारे में बात कर रही हैं, तभी दा लगाएंगी। समझाने के लिए जी, ही बता रहे हैं। नहीं तो मतलब हम लगाएंगे दा। सेंटेंस ठीक ही है, भी ठीक है मतलब शायद गलत भी है, आपके बोलने से ऐसा लग रहा है। सेंटेंस ठीक ही है मतलब ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। जी। मरियम,
वो आगे जो थोड़े से डाउट आ रहे हैं कि भाई बनाना के साथ द क्यों लगा दिया, इसलिए लगा दिया कि स्पीकर को पता है, बोलने वाले को पता है कि वो खास केले के बारे में बात कर रहा है। आगे पीछे का जुमला अभी आपने नहीं सुना है, वो वहां पर स्टोरी में खाली कोई ये कहकर तो चुप नहीं हो जाएगा, आगे पीछे की भी बात होगी, उससे समझ में आएगा कि खास केले की बात चल रही है, और उस वक्त आप द लगाएंगे। या तो सेंटेंस में ए एन होगा या फिर द होगा। दिस इज बनाना ऐसा नहीं होगा, दिस इज द बनाना होगा, या दिस इज अ बनाना, इस तरह का जुमला आपको दिखाई देगा। जी। बहरहाल ये एक चार्ट है, यहाँ पर लिखा है नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स के बारे में आप जानते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं, उनके प्लूरल के शुरू में भी द आता है। लेकिन जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर केले के बारे में 12 केले, 6 कमरे, 4 लड़कियां, तो उनके सिंगुलर में ए और एन ही लगाते हैं वाहिद के साथ, प्लूरल में द नहीं लगाते हैं। काउंटेबल नाउन के प्लूरल में द नहीं लगाते हैं। जैसे द बनानाज नहीं कहेंगी आप, केलों को हम गिन सकते हैं लेकिन बनानाज जो है वो प्लूरल है, तो द वहां पर इस्तेमाल नहीं होता है, ये एक रूल है। इसी तरह जो काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, तो उसमें सिंगुलर और प्लूरल जो खास नाम होते हैं बस उसी के शुरू में द लगाते हैं, आम नाम के शुरू में द नहीं लगाते हैं। इस चार्ट को बस आपको समझना है, और इसकी मिसालें कुछ पढ़ेंगे तब ये और समझ में आएंगी चीजें। चलिए अब एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग 30 सेकंड बाद क्लास को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा।